राजस्थान के दिल में बसी झीलों की नगरी उदयपुर और इस नगरी का ताज है सिटी पैलेस उदयपुर। शाही ठाट बाट, अद्भुत कारीगरी और 400 सालों के सुनहरे इतिहास का संगम है यही सिटी पैलेस। उदयपुर में स्थित सिटी पैलेस राजस्थान के सबसे बड़े महलों में से एक है। यह महल जितना भव्य है उससे कहीं ज्यादा रोचक है इसका निर्माण काल, जिसे पूरा होने में लगभग 400 वर्ष लगे। इसकी लंबाई लगभग 244 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर के आसपास है। जानते हैं क्या है इसका इतिहास और कहां से शुरुआत हुई इस महल के बनने की कहानी। साल 1559 में मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने सिटी पैलेस की नींव रखी। उस समय इसे राय आंगन कहा जाता था, लेकिन इस कहानी की जड़ें और भी गहरी है। हमें चलना होगा उदयपुर से 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर नागदा की ओर। छठी शताब्दी में नागदा पर गुहिल वंश का शासन था। बाद में बप्पा रावल ने इसे मेवाड़ की पहली राजधानी बनाया। लगभग 800 साल बाद लगातार मुगल आक्रमणों से परेशान होकर महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने आयन नदी के किनारे अरावली की गोद में प्राकृतिक रूप से सुरक्षित स्थान पर उदयपुर की स्थापना की। इतिहासकार बताते हैं कि सिटी पैलेस से पहले 1553 ईस्वी में उन्होंने पास की ही ऊंची एक पहाड़ी पर मोती महल बनवाया था। वर्तमान में यह मोती महल के कुछ अवशेष बचे हुए हैं और आज इस क्षेत्र को मोती मगरी के नाम से जाना जाता है। मोती महल के कुछ साल बाद 1559 ईस्वी में सिटी पैलेस का निर्माण आरंभ हुआ। ऐसा कहा जाता है कि एक बार महाराणा उदय सिंह अपने पोते महाराणा अमर सिंह को एकलिंग दर्शन करवाने लेकर गए थे। वापसी में महाराणा उस मोती महल में रुके। वहीं पर उन्हें किसी सिपाही ने सूचना दी कि पास की ही एक पहाड़ी पर एक साधु अपनी धूनी लगाकर बैठे हुए हैं। तब महाराणा उदय सिंह द्वितीय उन साधु से मिलने जाते हैं और वह साधु कहते हैं कि हे उदा, यानी कि महाराणा उदय सिंह जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उदा, अगर तू इस स्थान पर अपनी राजधानी बनाएगा तो उसका कभी कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। और यह कहते हुए अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बाद में महाराणा उदय सिंह उसी साधु की धूनी पर एक महल बनवाते हैं और अपने नाम से एक नगर बसाते हैं जो कि आज उदयपुर नाम से विख्यात है। महाराणा उदय सिंह के बाद उनके पुत्र महाराणा प्रताप ने सत्ता संभाली, जिनका अधिकांश जीवन मेवाड़ को मुगलों से स्वतंत्र कराने में बीता। उनकी मृत्यु से पहले मेवाड़ का बड़ा हिस्सा फिर से राजपूतों के अधीन आ गया। इसके बाद आने वाली हर सिसोदिया पीढ़ी ने अपने अपने समय में इस महल में नए हिस्से जोड़े। नतीजा आज यहाँ 11 बड़े और छोटे महल मौजूद हैं। कुल 22 पीढ़ियों के प्रयास से यह महल लगभग 400 वर्षों में पूरा हुआ। महल के कुछ प्रमुख भाग हैं जिनमें बड़ी पोल, अमर विलास, बड़ा महल, नीका की चौपड़ आदि प्रमुख हैं। सिटी पैलेस में प्रवेश का मुख्य द्वार है बड़ी पोल। यह विशाल द्वार केवल शाही जुलूस के प्रवेश के लिए नहीं था, बल्कि इसका निर्माण सुरक्षा को ध्यान में रखकर भी किया गया था। बड़ी पोल के ऊपर बने नक्काशीदार झरोखे से रानियां और महल की महिलाएं जुलूस और उत्सव देखा करती थी। इसके सामने एक खुला प्रांगण है जहां कभी घोड़े और हाथी सजाए जाते थे। यह दृश्य अभी जो आप देख रहे हैं यह वही धूनी है जहां से इस महल का निर्माण प्रारंभ हुआ था और बनते बनते लगभग 400 वर्षों में इस महल का इतना विस्तार हुआ
जिसकी जो कि आज वर्तमान स्वरूप लिए हुए है। यह प्रभु श्री राम की मूर्ति है जो कि मेवाड़ के सूर्यवंशी राजाओं के आराध्य हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से ऊपर की ओर जाने पर हमें झरोखों से पिछोला झील का शानदार दृश्य दिखाई देता है। यह उस समय के पुराने ताले और यह झरोखे आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर दृश्य इन झरोखे से पिछोला झील का दिखाई देता है, जहाँ पर जग मंदिर, लेक पैलेस आदि इमारतें देखने में बड़ी ही सुंदर महसूस होती है। यह पत्थर से बनी हुई जाली और इसके पश्चात कुछ ऊपर की ओर बढ़ने पर हमें मिलता है अमर विलास महल, जो कि एक शाही बगीचा है। सिटी पैलेस का एक अद्भुत हिस्सा है अमर विलास। यह महल का सबसे ऊंचा बगीचा है, जिसे चारों ओर से संगमरमर की दीवारों ने घेरा है। बीच में है एक सुंदर कमल तालाब, जिसमें कभी रंगीन फूलों के बीच शाही महफिलें सजी करती थी। यह जगह गर्मियों में ठंडक और सुकून देने के लिए बनाई गई थी। महल का हिस्सा ऐसा माना जाता है कि यह महल एक बड़ी चट्टान पर बनाया गया है और धीरे धीरे उस चट्टान के चारों तरफ यह महल बना हुआ है। यह महल का सबसे ऊपरी भाग है, जहाँ पर विशाल वृक्ष भी उगे हुए हैं और एक सुंदर बगीचा बना हुआ है। अमर विलास से आप पिछोला झील और पूरे उदयपुर का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। यह बहुत सुंदर महल बना हुआ है। यह पुराने समय में कबूतरों, जिनका प्रयोग संदेश वाहक के रूप में किया जाता था, उनको भी यहाँ पर रखा जाता था। यह संगमरमर से बनी हुई दीवारें और पिलर बहुत सुंदर देखने में लगते हैं और यहीं पर बना हुआ है अमर विलास महल, जो कि सिटी पैलेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अद्भुत है। जी हाँ दोस्तों, इसकी नक्काशी बहुत सुंदर देखने में लगती है। बहुत शानदार इसका दृश्य, इसके झरोखे, इसके मेहराब दिखने में लगते हैं। इसी अमर विलास पैलेस से उदयपुर शहर के बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। पत्थर की जालियां लगी हुई है और उनमें से पिछोला झील का बहुत सुंदर और शानदार दृश्य देखने को मिलता है। इसी प्रकार इसके झरोखों से उदयपुर शहर का भी बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। आप अभी यह जो दृश्य देख रहे हैं, यह इसी सिटी पैलेस के अमर विलास महल से लिया गया है, जहाँ पर पूरा उदयपुर इस महल से देखा जा सकता है और उदयपुर का विहंगम दृश्य इस महल से कैद किया जा सकता है। बहुत सुंदर दृश्य जगदीश चौक, जगदीश मंदिर और उदयपुर के कई पुराने और नए क्षेत्र यहाँ से देखे जा सकते हैं। यह नीचे एक हाथीशाला है। इस प्रकार की भूल भुलैया से होते हुए हम महल के अन्य भागों में जाते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं माणक महल में। माणक महल राजाओं के लिए एक बैठक कक्ष के रूप में उपयोग किया जाता था। मंत्रियों से निजी विचार विमर्श और औपचारिक मेहमानों से मिलने के लिए भी राजा इस कक्ष का उपयोग किया करते थे। माणक महल में राज परिवार से जुड़े हुए प्रतीक और कुछ शिलालेख भी दीवारों पर लगे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि राजा भोजन ग्रहण करने से पहले अपने इष्ट देवता की प्रार्थना इसी कक्ष में किया करते थे। माणक महल के अंदर भगवान सूर्य की एक प्रतिमा भी लगी हुई है।
यह कृष्ण विलास महल है, जहाँ पर कृष्ण भगवान की कुछ मूर्तियाँ और भित्ति चित्र भी लगे हुए हैं। यह एक अन्य महल है जो कि इसी महल के अंदरूनी भागों में बना हुआ है। अब हम पहुंच जाते हैं मोर चौक में। यहाँ पर भगवान सूर्य की एक प्रतिमा लगी हुई है। क्योंकि मेवाड़ राजवंश सूर्यवंशी है, तो यहाँ पर एक सूर्य की प्रतिमा भी लगी हुई है। यह एक तुला है जिससे वजन तोला जाता था, और यह मोर की प्रतिमा इस मोर चौक या मोर महल में बनी हुई है। सिटी पैलेस के अंदरूनी भाग में स्थित यह मोर चौक 5000 कांच के टुकड़ों का उपयोग करके 3 बहुत ही शानदार मोर इसमें बनाए हैं। महल में बने हुए इन 3 कांच के मोर की वजह से महल के इस भाग को मोर चौक भी कहा जाता है, और यह शायद इस महल का सबसे सुंदर भाग है। यहीं पर पास में यह एक अन्य कक्ष बना हुआ है जो कि कांच की सुंदर सुंदर टुकड़ों को दीवार में सजाकर इसको बनाया गया है। अब इस भूल भुलैया से पार होते हुए हम पहुंच जाते हैं एक अन्य महल में, जो कि इस महल का एक महत्वपूर्ण भाग है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके की कई पुराने बर्तन भी यहाँ पर रखे हुए हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि उस समय बहुत ज़्यादा लोगों का खाना कैसे और किन बर्तनों में बनाया जाता होगा। यह एक पुरानी रसोई का चित्र है जहाँ पर राज परिवार का भोजन बनता होगा। जी हाँ दोस्तों, यह भी महल का एक प्रमुख हिस्सा है। राजमाता इस कक्ष में प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करती थी, और यह पंखा आप देख रहे हैं यह बिना बिजली से चलता था। यह कृष्ण भगवान का एक झूला इस महल में लगा हुआ है, और यहाँ से हम पहुँच जाते हैं एक अन्य महल में जो कि सिटी पैलेस का भी एक जो कि सिटी पैलेस का एक हिस्सा है। इसमें भी वर्तमान में विभिन्न प्रकार के पुराने बर्तन, तांबे, पीतल आदि से बने हुए बर्तन सजाए गए हैं। यह पुराने खेल जो होते थे जिन्हें चौपड़ पासा नाम से जाना जाता था, यह बहुत सुंदर यह हथियारों की सजावट, यह राजा का बैठने का स्थान, और अब हम पहुंच जाते हैं जनाना महल में। जी हाँ दोस्तों, इसे जनाना चौक या जनाना महल भी कहा जाता है। राजा की रानियों के रहने का यह स्थान बहुत सुंदर बना हुआ है, और इसी में है यह एक मूर्तियों की गैलरी जहाँ पर एकलिंग जी और उसके आसपास के क्षेत्र से मूर्तियाँ लाकर रखी गई हैं। यह पार्श्वनाथ भगवान की एक प्रतिमा जो कि एकलिंग जी या नागदा क्षेत्र से प्राप्त हुई थी। इसके अलावा कई अन्य प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थापित की गई है जो हमें उस समय की मूर्ति कला की याद दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, यह एक पूरा मूर्तियों का संग्रह है। लगभग कई सारी मूर्तियाँ यहाँ पर रखी गई है। यह सुर सुंदरियों की मूर्तियाँ, भगवान विष्णु की मूर्ति, भगवान ब्रह्मा जी की मूर्ति, शिव की मूर्ति, यह भगवान विष्णु की मूर्ति आप देख रहे हैं। इसी प्रकार कई अन्य मूर्तियां यहाँ पर रखी गई है जिसमें लक्ष्मी की मूर्ति, वैष्णवी की मूर्ति, और यह कोई शायद मेवाड़ में पूर्वजों को नाग रूप में
उनको स्थापित किया जाता था, तो कोई पुरुषोत्तम नाम के पूर्वज रहे होंगे जिनकी यह प्रतिमाएं। यह सरस्वती विलास, जहां पर सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, आदि पुराने से लेकर नए जमाने के सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इस गैलरी में आपको देखने को मिल जाएंगे। यह नवीनतम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या हारमोनियम, तबला, पेटी आदि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इस गैलरी में देखने को मिलेंगे। और इसके बाद हम पहुंच जाते हैं जनाना महल के जनाना चौक में, जो कि एक बहुत बड़ा चौक इस महल के अंदर बना हुआ है। भीतरी भाग में यह महल, इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया गया था और राज परिवार की महिलाएं इसका उपयोग किया करती थी। राजसी परिवार में होने वाले विवाह भी इसी जनाना महल में आयोजित किए जाते थे और वर्तमान में दुनिया की कई प्रसिद्ध हस्तियों की शादियां भी जनाना महल में आयोजित हो चुकी है। जनाना महल में आयोजित किए जाने वाले किसी भी समारोह के लिए लगभग 500 मेहमानों की मेजबानी करने की क्षमता है। और यह एक इस क्षेत्र का और इस म्यूजियम का प्रमुख हिस्सा अमर विलास, जहां पर चांदी से बने हुए जितने भी कुर्सियां, बेवान और चांदी से बने हुए सारे आइटमों की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कि उस समय राज परिवार के द्वारा उपयोग में लिए जाते थे। यह चांदी के श्रृंगार करने के साधन, यह घोड़ा जिसको चांदी के अलंकरणों से सजाया गया, यह पालकी जो कि हाथी के ऊपर बांधी जाती थी, यह कहारों के द्वारा ढोई जाने वाली पालकी, हाथी को सजाने के चांदी के आभूषण आदि इस स्थान पर सजाए गए हैं। यह हाथी के ऊपर इस पालकी को बांधा जाता था और जिसमें राजा बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकलते थे। यह कई अन्य उपकरण जो कि महिलाओं के द्वारा सजने और संवरने में उपयोग किए जाते थे, यह चांदी के कलश, चांदी के सिंगारदानी आदि चांदी से बने हुए उपयोगी आइटम यहाँ पर इस गैलरी में आपको देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह भी इस महल का एक प्रमुख हिस्सा है। और इसके पश्चात हम महल से बाहर निकलते हैं। यह तोरण द्वार कहा जाता है, उस क्षेत्र में हम आ जाते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।